हरे कृष्ण एवरीवन। चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमान् कतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए जी, तो आज हमें शुरू करना है 8.13 से। तो 8वां चैप्टर जो है वो है भगवत प्राप्ति के ऊपर। तो पिछले हफ्ते हम नहीं मिल पाए थे, मैं बाहर था और मुझे लगा था मैं कर पाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाया, फिर मैं समय पे घर नहीं पहुंच पाया। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने लास्ट अपना सेशन जो किया था उसमें कहाँ पे ख़त्म किया था। हमने 8.12 पे ख़त्म किया था हमने। तो उससे ही एक बार थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या बोल रहे थे भगवान वहाँ पे। उसमें भगवान इसमें कहते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। मतलब कि योगा क्या है, जो समस्त इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं, जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, उसके लिए हम जो काम करते हैं, हम काम जनरली किसके लिए करते हैं? ताकि हमें अच्छा सूंघने को मिले, अच्छी चीज़ें छूने को मिले, अच्छी चीज़ें देखने को मिले, अच्छी चीज़ खाने को मिले, अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। हमारी सारी जो इंद्रिय तृप्ति जिसको बोलते हैं वो इनके ऊपर है। जबकि शरीर का जो ज़रूरत है वो सिर्फ पेट है, भूख है, उसके अलावा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब इंद्रिय तृप्तियां हैं। योग साधना वो है जब हम इन पे कंट्रोल कर लेते हैं। जब इन पे ऐसा नहीं कि देखना बंद कर देंगे, सूंघना बंद कर देंगे, खाना बंद कर देंगे, मतलब वो सब होता है, वो सब चलता है, ठीक है, वो सब चलता है, लेकिन कंट्रोल में होता है, पूरा कंट्रोल होता है योगी का उसके ऊपर। ये खाना चाहिए होता है, उसमें स्वाद क्या है पेट को तो कुछ नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो ये इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम सारे काम करते हैं, इतनी मेहनत जो करते हैं सिर्फ उसके लिए करते हैं। जो हमारा अभिमान है, अहंकार है, वो भी इंद्रियों में ही आता है एक तरह से। तो क्या फिर कह रहे भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ये जो प्राणवायु है, जब हम योग साधना करते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे स्थित करनी है उसके ऊपर बात की जा रही है। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो भगवान ने यहाँ पे छोटे से एक लाइन में बताया, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.13 ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्माम नुसंव्रन यह प्रयाति त्यजन्देहम स याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर को त्याग करता है, अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। अब ये देखिए, हम लोग ऑलमोस्ट हर चैप्टर में भगवान एक बार जरूर ऐसा बोलते हैं कि जो भगवान नाम का या भगवान का चिंतन करता हुआ इस शरीर को छोड़कर जाता है उसको आध्यात्मिक लोकों की प्राप्ति होती है। अब आध्यात्मिक लोकों की बात की है। आध्यात्मिक लोक कौन से हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जिनको बोलते हैं। उसमें कोई एक या दो ग्रह नहीं है, उसमें करोड़ों ग्रह हैं। आध्यात्मिक ग्रह जो हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जो ग्रह हैं वो एक आध प्लैनेट नहीं है, बहुत सारे प्लैनेट है वहां पे भी। जैसे भौतिक जगत में बहुत सारे ग्रह हैं, चंद्र ग्रह है, सूर्य ग्रह है, पृथ्वी है, बाकी बहुत सारे ग्रह हैं, ऐसे ही वहां पे भी बहुत सारे ग्रह हैं। बस फर्क ये है कि यहाँ पे आप किसी भी ग्रह में जाओ, वहां पे जन्म और मृत्यु निश्चित है, बीमारी निश्चित है,
जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या हमारा जो आध्यात्मिक जगत है, उसमें जाएंगे तो उसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं या ग्रह हैं, उसमें कहीं पे भी ना तो बुढ़ापा है, ना मृत्यु है, ना जरा व्याधि, ये सब नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो वहाँ पे कौन कौन से ये, जैसे वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम जो है कोई एक प्लैनेट नहीं है, वो बहुत सारे प्लैनेट है। इट्स अ सेट ऑफ प्लैनेट्स। बहुत सारे कुछ ग्रह हैं वो जुड़े हुए हैं। तो कुछ ग्रह हैं उसमें मुख्य डिटीज जो हैं उसमें पूजा होती है नरसिंह भगवान की, कहीं पे वाराह भगवान की पूजा होती है। तो ऐसे भगवान के अलग अलग जो अवतार है उनकी पूजा अलग अलग ग्रहों में होती है। तो जिस भगवान में ज़्यादा, जिस रूप में भगवान के जिस रूप में ज़्यादा आसक्ति है, उसी ग्रह में वहाँ पे जाता है। ठीक है। तो ये है आध्यात्मिक जगत। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम क्या है? भगवान की ही वाणी है, भगवान की जो आवाज है उसी को, वही ओम है। ठीक है। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जो है वो जो हम हैं, जो हमारा हम कौन है? हम आत्मा है, उसको ब्रह्म ही बोलते हैं, उसको भी ब्रह्म बोलते हैं। तो भगवान की जो छोटी छोटी शक्तियां हैं ये सब ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म है ये पूरा जो जगत भगवान ने बनाया है ये भी ब्रह्म है। पर ब्रह्म कौन है? वो भगवान खुद है। ठीक है। तो अच्छा, कह रहे हैं कि ये तीनों एक हैं। फिर कह रहे हैं कि ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है। ओम जो है कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है, उसी में है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें ओम भी वो ऐसा कि बोलने से ही ओम नहीं है, उसके जो गुण है वो इस महामंत्र में है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर त्यागता है, तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोगों में से किसी एक लोक को जाता है। आध्यात्मिक गुणानुसार मतलब जो अभ्यास के गुणानुसार मतलब जिस भगवान के अंश की हमने पूजा की है, अर्चना की है, जिसका अभ्यास किया हमने, उन्हीं के लोक में जाएंगे हम। ठीक है। कपिल मुनि का अगर कर रहे हैं तो कपिल मुनि का लोक है वहाँ पे। नरसिंह देवता का कर रहे हैं तो नरसिंह भगवान का वहाँ पे है। इस तरह से। ठीक है। देवता नहीं है नरसिंह, नरसिंह भगवान है, सॉरी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 8.14 अनन्यचेतः सततं यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभाः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। अब यहाँ पे एक पहले भी भगवान ने बोला था कि मेरे को पाना, बस मेरे जन्म मरण को देख लो, समझ लो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, ये एक श्लोक में बोला था कि जिसने मेरे जन्म मरण के जो कर्म और जो मेरे कर्म है उनको समझ लिया कि वो क्यों होते हैं। ठीक है। जो जन्म है उनका, जो जन्म है और कर्म है, मरण नहीं होता, सॉरी, जन्म और कर्म, कि जन्म के और कर्म की जो रीजंस हैं वो समझ गया, वो मेरे को अच्छे से समझ गया। यहाँ पे भी वही कह रहे, बड़ा आसान है, कहते हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। जो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है उसके लिए भगवान बहुत सुलभ है, लेकिन जो नहीं करता उसके लिए बहुत मुश्किल है। अब हम जो है सब, हम बहुत ही बद्ध जीव हैं। बद्ध मतलब हम माया में बद्ध हैं, माया में फंसे हुए हैं। आप कोशिश करो 24 घंटे में से 2 घंटे भगवान के बारे में सोचने की। 2 घंटे चलो छोड़ो, आधा घंटा, कि आधा घंटा आप कुछ और नहीं सोचोगे, सिर्फ भगवान के बारे में सोचोगे। बहुत मुश्किल है। उसके लिए ही अभ्यास किया जाता है। बिना अभ्यास के वो मुश्किल नहीं, आसान नहीं है। यहाँ भगवान कह रहे हैं लेकिन जो हमेशा जिसके मन में मेरा ही स्मरण रहता है, वो, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। उसके लिए, उस इंसान के लिए ये भक्ति योग जो है बहुत ही आसान है। लेकिन जो नहीं कर पाता ये, उसके लिए बहुत मुश्किल है। वही होता है ना कि जो एग्जाम जो है, कुछ जो है वो उनके लिए बहुत ही आसान होता है पास होना, कुछ होते हैं उनकी तो हालत खराब हो जाती है, पास ही नहीं हो पाते वो। ठीक है ना। तो वो किस लिए? बस वही रीजन यहाँ पे है कि जो समझ की बात है, कि जिसने भगवान को समझ लिया वो फिर भगवान को चिंतन में लगा रहता है, और फिर जब वो लगा रहता है तो उसके लिए बहुत आसान है। लेकिन जिसने ये नहीं झेला है, जिसने ये सब नहीं किया है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। जिसने ये अभ्यास नहीं किया है उसके लिए बहुत मुश्किल है।
अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि ये श्लोक विशेष रूप से उन अनन्य भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य गंतव्य का वर्णन करता है जो भक्ति योग में परमेश्वर की सेवा करते हैं। पूर्व के श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का उल्लेख किया गया, ठीक है ना। पहले हम लोगों ने देखा कि 4 प्रकार के, भगवान ने बताया कि 4 प्रकार के भक्त हैं जो मेरे आगे झुकते हैं, मेरी पूजा करते हैं। एक है जो दुखी है, एक जो है जिज्ञासु है, एक जो है भौतिक लाभ चाहने वाले हैं, और एक ज्ञानी है, ठीक है। लेकिन हम लोग कई बार बोलते हैं ना, अरे यार ये पैसे के लिए भगवान को पाना एक अच्छी बात थोड़ी है। अच्छी नहीं, लेकिन बुरी भी नहीं है। जो नहीं सोचते भगवान के बारे में, उससे अच्छा है कि आप चाहे पैसों के लिए ही उनके पास जाओ, लेकिन भगवान के पास जाओ। भगवान के पास जाओ, कृष्ण राधा कृष्ण के पास जाओ। जब पैसों के लिए जाओ कोई बात नहीं, अपने सुख शांति इसकी इच्छा के लिए जाओ कोई बात नहीं, आप जाओ, ठीक है। उसको माना जाता है कि वो बड़ी उच्च कोटि की वो भक्ति नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी वो भक्ति है। जो वो नहीं कर रहा है उससे वो बहुत अच्छा है। और कई बार वो मजाक कर उड़ाते ना, क्योंकि सनातन धर्म का मजाक तो हर कोई बड़े आराम से उड़ा लेता है, क्योंकि सनातन धर्म बहुत ही सहनशीलता वाला धर्म है। तो आते हैं कि जी वो दिखाते हैं टीवी में, एक औरत बैठी हुई है, सामने घंटी बजा रही है, सामने आरती कर रही है, बीच में अरे तूने कपड़े उठाए कि नहीं उठाए, अरे तूने वो बर्तन किए नहीं किए, अरे तू खाना बना। गलत है वो, ठीक है। मतलब गलत क्या होगा कि हाँ वो अच्छी सही नहीं है, मतलब बिल्कुल वो ठीक तरीका नहीं है एक आरती करने का। लेकिन जो नहीं कर रहे उससे अच्छा है, ठीक है ना। जो नहीं कर रहे उससे अच्छा है। शास्त्रों के अकॉर्डिंगली आप अगर भगवान का नाम गाली देने के लिए भी ले रहे हो, तब भी भगवान के नाम में वही सार्थकता है, वही गुण है, वही शक्ति है, ठीक है। फिर भी वही शक्ति है। कंस को ऐसे ही मिले कृष्ण। कंस जो है वो उनसे डरता था, उनको मारने के लिए ऐसे कि उनका बहुत ज्यादा दुश्मनी, जैसे जो पक्का दुश्मन होता है कि मैं मार डालूंगा, और बाद में डरने तो, लेकिन वो हमेशा भगवान को याद करता रहता था। उसको भगवान का धाम प्राप्त हो गया, क्योंकि वो अपने अंतिम समय में जो 2-4 महीने थे उसके, उसमें वो भगवान ही दिखते थे उसको हर जगह, डर के मारे। उससे पहले 10-12 साल तक उसको क्या दिखते थे भगवान कि क्रोध के मार डालूंगा, उसको मार डालूंगा, वही प्लान करता रहता है भगवान को, ऐसे मारना ऐसे मारना। तो उसमें भी भक्ति है। तो भक्ति बहुत ही बड़ी चीज है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही ये, मतलब बहुत डिटेल में इन चीजों को बताया गया है कि भगवान का नाम जो है, हम तुम में ये दम नहीं है कि हम उनके नाम की जो वैल्यू वो कम कर सकें या उनके नाम को खराब कर सकें। हम नहीं कर सकते। हमारी क्या औकात है। इसकी एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक कथा बताई हुई है कि एक ब्राह्मण था जिसने जो ब्राह्मणत्व छोड़ दिया उसने बचपन में ही, 15-20 साल की उम्र में वैश्य से शादी कर ली। फिर वो कोई लूट खसाट करके, लोगों को बेवकूफ़ बना के, चोरी करके ऐसे घर चलाता था। बस ये हुआ कि उसका सबसे छोटा बेटा जो है उसका नाम उसने रख दिया नारायण। उसने नहीं रखा, वो भी एक अलग कहानी कि कैसे नारायण पड़ा, क्योंकि वो तो एकदम से कुकर्मी था, उसने तो नारायण रखना नहीं था। जब यमदूत उसको लेने आया उस टाइम पे उसके मुंह से नाम निकला उसके अपने बेटे का। अपने बेटे को बुलाने लगा, वो बहुत प्यार करता था उससे, 5-6 साल का बेटा था वो। नारायण नारायण पुकारने लगा, वो पुकार रहा था अपने बेटे को। उधर से नारायण के जो गण है वो आ गए, उन्होंने उनको रोक दिया यमदूतों को, नहीं भैया तुम जाओ, इसने नारायण का नाम ले दिया। वो कहते अरे नहीं, वो तो अपने बेटे का नाम ले रहा है। कहते कोई फर्क नहीं पड़ता किसका नाम ले रहा है, वो किसको बुला रहा है वो फर्क नहीं, नाम उसने नारायण लिया वो फर्क पड़ता है। इसीलिए पहले जो थे बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखे जाते थे। ऐसे एक व्यक्ति थे जो अपने मरते समय सबको लगा कि उनके जो छोटा भाई था वो पहले खत्म हो चुका था, तो उनका नाम राम था। तो वो बोलते थे अरे राम तू आ गया मरते हुए, राम तू आ गया। सबको लगा रहे छोटे भाई को याद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। छोटे भाई नहीं, मोक्ष हो गया उनका। आखिरी समय में राम नाम बोला उन्होंने, चाहे वो अपने भाई को देख रहे थे, किसको भी देख रहे थे, क्योंकि आखिरी समय में अगर ये मुंह से किस भगवान ने वो नाम लेने दिया है तो वो छोटी बात नहीं होती, वो भगवान की ही मर्जी होती है। अपने आप कुछ नहीं होता, एक्सीडेंट कुछ नहीं होता यहाँ पे। ये सब हमारे कर्मों का नतीजा है और भगवान की इच्छा होती है, और कुछ नहीं है। वो राम नाम लेते वो चला गया, वो वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया, या अयोध्या धाम कहीं पे, लेकिन वो आध्यात्मिक धाम में चला गया वहाँ पे। तो इतना बल होता है भगवान के नाम का, ठीक है। तो इसलिए ये जो
आप जो दुखी हैं वो जाते हैं भगवान के पास, या जो जिज्ञासु हैं वो जानना चाहते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है, ये कैसे होता है, वो जानना चाहते हैं। फिर जो भौतिक लाभ चाहते हैं, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाएँ, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी, वो जाते हैं। कोई बात नहीं, आप जाओ, लेकिन जाओ राधा कृष्ण के पास। पॉइंट ये है, उनके पास जाओ, क्योंकि राधा कृष्ण जो हैं, वो हमारे शास्त्र ये समझाते हैं कि बाकी जो देवी देवता हैं वो देंगे जो आप मांगेंगे। राधा कृष्ण वो देंगे जो आपके लिए ठीक होगा, जिसमें आपकी प्रसन्नता होगी, और सबसे बड़ी चीज प्रसन्नता ही होती है। लोग करोड़ों अरबों कमा लेते हैं, फिर भी वो, भाई उसके पास मेरे से ज्यादा है, तो वो प्रसन्नता नहीं है, तो क्या करने हो, अरबों का क्या करना है। ठीक है ना। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मोक्ष की विभिन्न प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, ये तीनों चीजों का अभी तक जितने भी हमने श्लोक पढ़े उनमें ये सब वर्णन हुआ। ठीक है। कहते हैं कि इन योग प्रणालियों के सिद्धांतों में कुछ भक्ति का पुट होता है। हर चीज में जितने भी योग है ना, ये चाहे कर्म योग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे हठ योग है, इन सब में थोड़ा बहुत भक्ति होती है। किसी में थोड़ी ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी थोड़ी कम होती है। ठीक है। अब कहेंगे यार भक्ति के बिना कैसे, नहीं, कुछ जैसे हठ योग है, उसमें है शारीरिक बहुत अपने आप को प्रताड़ना देनी पड़ती है, शरीर को एक बहुत तपस्या करनी पड़ती है, तो उसमें भक्ति है। लेकिन ज़्यादा क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना, उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है। भगवान को डर से देखना है, एक तरह से प्रेम प्रेम से नहीं देखना है। वो जो है, वो जो भक्ति, जो प्योर भक्ति है, शुद्ध भक्ति, उसमें भगवान के साथ सिर्फ प्रेम होता है, कुछ और नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन योग प्रणालियों के सिद्धांतों में कुछ भक्ति का पुट होता है, किंतु ये श्लोक विशेष रूप से शुद्ध भक्ति योग का उल्लेख करता है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का कोई मिश्रण नहीं होता है। क्योंकि जो शुद्ध प्रेम होता है ना, वो ज्ञान का मोहताज नहीं है, वो हठ का भी मोहताज नहीं है कि मैंने आज सुबह 3:30 बजे उठ के ठंडे पानी से नहाया कि नहीं, उसका कोई लेना नहीं भगवान को उससे, कि इसने मेरी आरतियां 5 की हैं कि नहीं की हैं, उसमें कोई शब्द तो नहीं मिस कर दिया इसने, उनको कोई लेना देना नहीं है। वो है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है, एक बाप, एक माता अपने बच्चे से जो प्यार करती है, वो जो प्रेम है, उस प्रेम से जब हम भगवान से प्यार करते हैं और भगवान हमसे प्यार करते हैं, वो है भक्ति योग। उसमें कोई विधि विधान नहीं है, उसमें कुछ सही गलत नहीं है, उसमें सिर्फ प्रेम है। क्योंकि प्रेम में बाकी सब तो होता नहीं है ना। बच्चा माता पिता की गोद में सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, ठीक है, वो उनके हाथ से खा रहा है, नीचे से उठा के खा रहा है, मतलब उसमें तो प्रेम है सिर्फ, और कुछ नहीं होता है ना। राइट। तो वो है भक्ति योग। चलिए भाई, पूरा पूरा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है ये। कहते हैं शुद्ध भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करता। एक शुद्ध भक्त स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं रखता, ना ही वह ब्रह्म ज्योति के साथ एकाकार होने या भौतिक बंधन से मुक्ति की कामना करता है। जो शुद्ध भक्त है उसमें ये सब उसको नहीं चाहिए कि हाँ मेरे को मोक्ष मिल जाए, ये मिल जाए, उसको सिर्फ भगवान चाहिए। वो कहता है कि चैतन्य चरित्रामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि उसमें स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं होती, पूर्ण शांति केवल उसी को प्राप्त होती है, उन्हें नहीं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो निष्काम है, निष्काम मतलब वो ये नहीं कि मैं भगवान को पाऊंगा तो मेरे को आनंद मिलेगा। वो भगवान को इसलिए प्यार करते हैं, इतना प्यार कि मैं भगवान को आनंद दूं, मेरे से भगवान को आनंद मिले, मेरे को क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को चोट लग रही है, मेरे शरीर खराब हो रहा है उस वजह से, या मेरे बीवी बच्चे छोड़ के चले गए, उनको फर्क नहीं पड़ता। भगवान मेरे से प्रसन्न है कि नहीं है, भगवान खुश होने चाहिए। मैं खुश हूं नहीं हूं उस पर, मेरे को खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, 2 टाइम का मिल रहा है, 1 टाइम का मिल रहा है, 1 टाइम का भी नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान को प्रसन्न होने चाहिए। और जब भगवान प्रसन्न होंगे तो आपको भूखा कहाँ रहने देंगे। वो बहुत कहानियां हमारे पास, कहाँ रहने देंगे भूखा। वो परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन वो परीक्षा में क्या होता है, हमारे जो पिछले अवगुण जो हम लोगों ने इकट्ठे कर रखे हैं, वो सब खत्म कर देते हैं उसमें। वो परीक्षा होती है उनकी। तो उनकी परीक्षा भी ऐसे कोई फालतू की परीक्षा नहीं होती। उस परीक्षा का मतलब ये होता है कि पिछले जितने हमारे बुरे कर्म है वो सब निकाल देते हैं वो। अच्छा, फिर कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि पूर्ण शांति केवल उसी को प्राप्त होती है, उन्हें नहीं जो व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयास करते हैं। जहां एक ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी के अपने स्वार्थ होते हैं, वहीं एक पूर्ण भक्त की परमेश्वर को प्रसन्न करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं होती। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो कोई भी उनके प्रति अविचल भाव से समर्पित है, उसके लिए उन्हें प्राप्त करना सुलभ है।
एक विशुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का स्मरण और उन पर ध्यान करता है। सामान्यतः भक्ति योगी 5 विभिन्न भावों में संलग्न रहते हैं। जो भक्ति योगी है उसमें 5 भाव होते हैं, क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति भाव है। भक्ति में सिर्फ भाव होता है और कुछ नहीं है। भाव क्या? प्रेम जब होता है तो भाव आता है ना एक, तो बस वो भाव है। पहला जो भाव है वो है शांत भक्त, जो तटस्थ भाव से भक्ति करते हैं, शांत हैं वो बिल्कुल। वो बस बैठे हैं, वो भगवान को बस निहारे जा रहे हैं, देख रहे हैं, बस वो है शांत भक्त। दूसरे हैं दास्य भक्त, जो सेवक के रूप में सेवा करते हैं। कौन है दास्य भक्त? दास्य भक्त हैं हनुमान जी। फिर आते हैं सख्य भक्त, जो मित्र के रूप में सेवा करते हैं। मित्र के रूप में किसने सेवा की? जैसे अर्जुन हुए, सुदामा हुए, राइट? तो उनके जितने गोपाल हुए वो सब साख्य भक्त। चौथा वात्सल्य भक्त, जो माता पिता के भाव में सेवा करते हैं। देवकी, नंद महाराज, यशोदा मैया, ये सब वात्सल्य भक्त। फिर है माधुर्य भक्त, जो परमेश्वर के साथ माधुर्य प्रेम में संलग्न रहते हैं। माधुर्य मतलब दाम्पत्य प्रेम में, मतलब राधा रानी और गोपियां। ये सबसे ऊंचे वाला भाव है, सबसे ऊंचे वाला। तो ये 5 भावों में भक्त जो हैं, जो भक्ति योग में होते हैं, किसी एक भाव को पकड़ते हैं। ऐसा नहीं कि सभी भाव होते हैं उनमें। और ये कैसा होता है? ऐसा नहीं पिक करते हाँ ये सबसे बेस्ट है, मैं यही भाव चुनूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो बस भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान की को प्रेम करते रहते हैं, और धीरे धीरे वो भाव अपने आप जागृत होता है। वो भाव क्या है? हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, हमारा जो ओरिजिनल रूप है, वो है अध्यात्म जगत में। क्योंकि हम वहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ पे तो हम टेम्परेरी आए हैं। जैसे एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन में बस थोड़ी देर बैठे हुए हैं, बाद में उतर जाएंगे तो हम अध्यात्म अपने जगत में उतरेंगे। तब क्या हो रहा है? इसी ट्रेन के डिब्बे घुमाए जा रहे हैं, हम घूमे जा रहे हैं इसी डिब्बों में, ठीक है? तो जो आध्यात्मिक जगत है, वहां पे हमारा असली स्वरूप है। वो जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं तो वो स्वरूप हमें ये समझ में आता है। तो कुछ हो कईयों का स्वरूप जो है वो शांत भाव में है, कईयों का दास्य भाव में है, कईयों का साख्य में है, किसी को वात्सल्य में है, किसी का ये दाम्पत्य भाव में या माधुर्य भाव में है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.15 मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। जो भगवान को प्राप्त कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं, वो इधर नहीं आते वापस। वापस कब आते हैं? लेकिन कहते हैं अरे प्रभुपाद जी आए, कितने लोग आए ऐसे। वो तब आते हैं जब भगवान की इच्छा होती है। भगवान बोलते हैं कि नहीं तुम जाओ। प्रभुपाद जी को भगवान ने भेजा कि तुम जाओ। अब भगवान क्या करते हैं? ऐसे टाइम टू टाइम ना अपने भक्तों को भेजते रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे धर्म का पूरा विनाश हो जाए। अगर भगवान अपने भक्तों को ऐसे ना भेजें तो वो भेज के वापस बुला लेते हैं फिर, और कभी खुद भी आते हैं तो फिर चले जाते हैं, वैसे अपने भक्तों को भेजते बुला लेते हैं फिर, क्योंकि सब उनकी सेवा है। और उनके लिए क्या है? ऐसे आंख बस ऐसे बंद करना खोलना, बस इतने में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है? तो जैसे आंख बंद किया, हमें सपना आया, उठे, सब सपना गायब, बस वही हालत है उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8.16 आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। कहते इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं। ये कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? फिर से, जो पहले भी मैं कई बार बताया कि पूरा जो क्रिएशन है भगवान की, जो सृष्टि है भगवान की, उसको 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है अध्यात्म जगत, एक है भौतिक जगत। मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एक मटेरियल वर्ल्ड। हम यहाँ पे ये जो है ये है मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है? भौतिक जगत पूरे उसको फिर से सृष्टि को जो 2 हिस्सों में बांटा है, उसमें आप ये मानिए कि 70% जो है वो स्पेस जो है, जगह जो है वो आध्यात्मिक जगत की है, और 30% जो है वो भौतिक जगत की है। तो हमें ये भौतिक जगत इतना बड़ा लगता है, जबकि ये सिर्फ 30% है। अध्यात्म जगत इससे भी बहुत बड़ा है,
लेकिन उसका एंड टू एंड कोई माप नहीं कर सकता कि कितना बड़ा है, तो इसलिए सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से हम देख सकते हैं उसको। अच्छा, फिर भौतिक जगत में कैसे सब कुछ प्रोड्यूस होता है, कैसे सब कुछ आता है? पहले महाविष्णु आते हैं, जिनके शरीर के छिद्रों से जैसे वो सांस छोड़ते हैं, सारे ये जितने भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो बाहर निकलते हैं। हर ब्रह्मांड में एक एक पृथ्वी है, हर ब्रह्मांड में एक एक सूर्य है। कईयों में पृथ्वी बहुत बड़ी है, कईयों में छोटी है, जैसे हमारे इसमें छोटी वाली पृथ्वी है, इससे बहुत बड़ी 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 पृथ्वी दूसरे ब्रह्मांडों में है। तो खरबों ब्रह्मांड है, खरबों पृथ्वियां हैं, और हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मदेव है। और ब्रह्मदेव का काम क्या है? वो सारे ग्रहों को बनाना और उनको अलाइन करके रखना है, संभाल के रखना। तो खरबों ब्रह्मदेव हैं, और हर एक में एक गर्भोदक्षाई विष्णु भी है। तो खरबों गर्भोदक्षाई विष्णु में बैठे हुए वहां पे, ठीक है। अच्छा, जब ये ब्रह्मदेव और गर्भोदक्षाई, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, ये वहां पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो ब्रह्मदेव जो है वो गर्भोदक्षाई विष्णु जी की प्रेरणा से पूरे जो कमल होता है, कमल की नाल जिसके ऊपर वो पाए मिलते हैं, वो कमल की नाल को काटते हैं। उसको काट काट के जो पीसेस किए ना, उसी से ये सारे ग्रह बनते हैं, उसी से ये ग्रह बनते हैं। और ये ग्रह जो है, ये ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर वाला ग्रह जो ब्रह्मदेव का, ब्रह्मलोक बोला जाता है। फिर जनलोक, महरलोक, तपलोक, ले दे के फिर ऐसे स्वर्गलोक, अपना भूलोक, फिर उसके नीचे तलातल, पाताल लोक, ये सब आते हैं, ठीक है। नीचे बहुत सारे लोक आते हैं, नागलोक वगैरह, ये सब नीचे वाले लोक हैं। तो कह रहे हैं कि जितने भी ये लोक हैं, जब हम यहाँ पृथ्वी में आते हैं, कर्म करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हम ऊंचे वाले लोकों में चले जाते हैं। ऊंचे वाले लोग कौन से? ये जनलोक, महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, इन सब में जाते हैं। जब हम बुरे कर्म करते हैं, हम नीचे वाले लोकों में चले जाते हैं, जहाँ नरक लोक और ये सब है। लेकिन उन सब में जाके हम थोड़ा टाइम बिता के वापस यहीं पे आते हैं। तो ये लूप चलता रहता है। क्योंकि ये किस तरह से चलता है कि आपने एक गेम्स खेली, जैसे आप आर्केड में जाते हो ना, यहाँ पे खेलने के लिए गेम खेली, गेम में कुछ जीता, आपको टिकट मिली, वो टिकट लिया, आप मेन उस पर जाओगे काउंटर पे, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ प्राइस दे देंगे वो उस टिकट के हिसाब से, है ना। बहुत सारी टिकट्स आ गई, बहुत अच्छा खेले, बहुत सारी टिकट्स आ गई, तो बहुत बढ़िया प्राइस मिल जाएगा। और बहुत ही कम हुआ तो थोड़ा सा छोटा सा प्राइस मिलेगा कोई, लेकिन प्राइस मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है, भूलोक में आएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, बहुत बढ़िया कर्म करेंगे, आपकी क्रेडिट्स इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छी अच्छी टिकट्स इकट्ठी हो गई, आप बहुत सारी टिकट्स हैं, तो कहेंगे चलो स्वर्गलोक में जाओ, आप 2-4 हज़ार साल वहाँ पे रुको, वहाँ पे एंजॉय करो, जब तक ये टिकट्स खत्म नहीं जाती। जैसे ही टिकट खत्म हुई, वैसे ही नीचे वापस पृथ्वी लोक में। अगर टिकट्स नहीं आई हैं, आपने अच्छे कर्म को किए नहीं है, तो चलो जी पाताल लोक में जाओ, या नरक लोक में जाओ, या उसमें जाओ। तो ये खेल जो है, ये चलता रहता है, ये लूप चलता रहता है। कभी आते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाके घूम के आते हैं, फिर आते हैं, फिर को बुरे कर्म कर देते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, फिर हम नीचे घूमते हैं, वो सारा अपना भुगत के वापस जाते हैं, फिर हम कब थोड़े से अच्छे, थोड़े से बुरे, तो ये घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और ये लूप जो है, इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, भगवान की भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं, भगवान की इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, सब दुखालय हैं, स्वर्ग लोग भी दुखालय है। अब कह रहे अरे यार, स्वर्ग में कैसे दुखालय? कितनी कहानियां सुनी आपने, जहाँ पे जो ये राक्षस हैं, दानव हैं, इन्होंने जाके इसको इंद्रदेव को हरा दिया और जाके खुद बैठ गए उस गद्दी पे। तो इंद्रदेव जिसमें, जहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे तो, जहाँ पे सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे तो एंग्जाइटी होगी, परेशानियां होगी, चाहे जितने मर्जी सब सुंदर हो, अच्छे अच्छे घर बने हो, जितना मर्जी सुंदर हो, लेकिन जहाँ पे सुरक्षा नहीं है, वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हर जगह पे दुख है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन दुखालय है। ये पूरा जो भौतिक जगत है, ये दुखालय है, ये दुखों का घर है। इसको इस तरह से बनाया हो कि कहीं ना कहीं से आपको दुख ही मिले। अच्छा, फिर 17, चलो लास्ट ये करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंत महरय द ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होत रात्र विदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये भी हमने पहले भी किया, लेकिन अभी शुरू किया तो ये लंबा टॉपिक है, तो इसको हम फिर से अगली बार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, ब्रह्मदेव जो है, ब्रह्मदेव की उम्र होती है 100 साल।
100 वर्ष उनकी उम्र होती है जैसे हमारी है, लेकिन उनका एक दिन जो है उसमें 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं। इतना बड़ा उनका एक दिन होता है, 1000 चतुर्युग निकल जाते हैं। जो एक जैसे सिर्फ कलयुग जो है वो सबसे छोटा होता है, वो 4,32,000 सालों का होता है, सबसे छोटा होता है। और जो आपका सतयुग है वो इससे 4 गुना बड़ा है। तो कोई 17 लाख, हाँ इसमें लिखा भी हुआ है, 17,28,000 वर्षों का सतयुग होता है। ठीक है, ऐसे जैसे युग बदलते हैं वो जो उसकी एज है उनकी कम होती जाती है। तो कलयुग सबसे छोटा है, 4,32,000 साल। ऐसे ही जो चतुर्युग है ये 1000 बार जब चलते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं, वो हम अगली बार बात करेंगे। तो हम अगली बार फिर 817 से ही शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए और गुनगुनाते रहिए हरे कृष्ण महामंत्र। और तब तक हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरि हरि बोल।